हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं अनुवांशिकता के बारे में। तो अनुवांशिकता में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के गुण कुछ बहुत नहीं, थोड़े बहुत आप में आ जाते हैं। जैसे यदि आपके पेरेंट्स थोड़े गोरे हैं तो आप भी थोड़े से गोरे होंगे या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स की हाइट जितनी होगी लगभग उतनी ही हाइट आपकी होगी। तो ये क्या होता था, अनुवांशिकता कहलाती थी ये। यानी कि जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से गुणों को क्या करता है, इनहेरिट करता है, गुणों को प्राप्त करता है। तो वो क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में होते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होते हैं कि जो एक क्लास की प्रॉपर्टीज हैं वह दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज से इनहेरिट होती हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने क्लास डिफाइन की पेरेंट क्लास, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर आएंगी किसमें, चाइल्ड क्लास में या फिर ग्रैंड चाइल्ड। ये कौन सा ग्रैंड चाइल्ड, इसमें क्या होगा, इनके फादर की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी और इनके ग्रैंड फादर की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो सकती हैं। क्योंकि वो तो गुण हैं, तो बच्चे में गुण अपने फादर के भी आ सकते हैं और ग्रैंड फादर के भी गुण आ सकते हैं। इसी प्रकार पाइथन में इनहेरिटेंस होता है उससे एक क्लास, जैसे यहाँ पर अपर क्लास हमने क्रिएट की सबसे पहले, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी कौन सी क्लास में, चाइल्ड क्लास में। कौन सी क्लास में, चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज इनहेरिट होना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। विथ इनहेरिटेंस वन क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, यानी एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में आ जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। चलिए अब सबसे पहले हम अपनी एक क्लास बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बना दी है और यहाँ पर मेथड डिफाइन कर दी है। और यहाँ पर क्या है, इस मेथड में हमने कॉस्ट, पेरेंट की कॉस्ट को डिफाइन किया है और कलर को। तो यहाँ पर हम कॉस्ट असाइन कर देंगे और यह कलर असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी मेथड क्रिएट करते हैं जो क्या करेगा, शो पेरेंट डिटेल्स, पेरेंट्स की डिटेल्स को शो करेगा और यहाँ पर ये प्रिंट करेगा पेरेंट कॉस्ट, पेरेंट की कॉस्ट को प्रिंट करेगा एंड पेरेंट के स्किन कलर को प्रिंट करेगा। तो ये क्या हो गई, इस पेरेंट क्लास की ये दोनों मेथड्स हो गई। ये मेथड्स क्या करेगी, कॉस्ट और कलर असाइन करेगी और ये मेथड क्या करेगी, यह इंफॉर्मेशन पेरेंट्स की डिटेल्स को प्रिंट करेगी। अब हम यहाँ पर ये कौन सी क्लास थी, सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास थी। अब यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। तो चाइल्ड क्लास में हम इनहेरिट करने के लिए यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर जो सुपर क्लास होती है हम वह दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनको इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन की है शो चाइल्ड डिटेल्स और यहाँ पर ये सेल्फ। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट पेरेंट कॉस्ट इज सेल्फ डॉट कॉस्ट और यहाँ पर पेरेंट कलर इज, यहाँ पर सेल्फ डॉट कलर और ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम चाइल्ड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आई एम पेरेंट। ये कौन सी क्लास है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। और ये चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज किससे इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास से। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है इस चाइल्ड क्लास का और हमने दो पैरामीटर दिए थे। कौन सा, एक दिया था हमने कॉस्ट और दूसरा स्किन कलर। तो हमने कॉस्ट में राजपूत लिख दिया और कलर क्या कर दिया, ब्राउन। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट करेंगे जैसे ch शो चाइल्ड डिटेल्स, तो हमारे पास चाइल्ड डिटेल्स आउटपुट में आ जाएंगी। यहाँ पर ये आ जाएगी चाइल्ड की डिटेल्स और यहाँ पर ये आई एम चाइल्ड, सिर्फ किसको, इसको रन करने से। अब यदि हम इसको भी, यह भले ही किसका ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो, पर ये पेरेंट मेथड को भी इन्वोक कर सकता है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजपूत आ जाएगा और यहाँ पर ये ब्राउन सही है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, राजपूत। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। अब चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं और इस प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम उस क्लास का नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा पेरेंट। अब यहाँ पर मेथड डिफाइन कर देंगे इनिट अंडरस्कोर इनिट
यहाँ पर डबल अंडरस्कोर और यहाँ पर एक पैरामीटर सेल्फ और यहाँ पर कास्ट और यहाँ पर कलर। यहाँ पर कलर ना देकर हम क्या कर देते हैं स्किन कलर। यहाँ पर स्किन कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट स्किन कलर इज इक्वल टू स्किन कलर। अब यहाँ पर हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं जो क्या करेगा शो पेरेंट डिटेल्स। पेरेंट की डिटेल्स को शो करेगा और यहाँ पर एक पैरामीटर लेगा सेल्फ। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देते हैं पेरेंट्स की डिटेल्स को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं पेरेंट कॉस्ट इज, यहाँ पर पेरेंट की कॉस्ट प्रिंट हो जाएगी सेल्फ डॉट कॉस्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं एक बार और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट और यहाँ पर पेरेंट स्किन कलर। तो यहाँ पर पेरेंट का स्किन कलर आ जाएगा यहाँ पर सेल्फ डॉट स्किन कलर। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर पेरेंट क्लास पेरेंट डिटेल्स ऑफ सुपर क्लास। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं एक और क्लास क्रिएट करते हैं और ये कौन सी क्लास होगी सब क्लास होगी या फिर चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कैपिटल सी लिखा चाइल्ड और यहाँ से हमें किसी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करानी है तो हमने लिख दिया पेरेंट। यहाँ पर पेरेंट स्किन कलर कास्ट क्या करेगा इनहेरिट करेगा किससे अपनी मेन क्लास से या फिर सुपर क्लास से या तो फिर अपने पेरेंट्स से। अब यहाँ पर हम मेथड डिफाइन कर देते हैं शो और यहाँ पर चाइल्ड डिटेल्स। अब ये क्या करेगा यहाँ पर एक पैरामीटर लेगा सेल्फ और अब इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं चाइल्ड कॉस्ट इज और यहाँ पर सेल्फ डॉट कॉस्ट। तो इस तरह से चाइल्ड की कॉस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रिंट चाइल्ड स्किन कलर। यहाँ पर चाइल्ड का स्किन कलर प्रिंट हो जाएगा सेल्फ डॉट स्किन कलर और यहाँ पर ये क्या हम प्रिंट कर देंगे चाइल्ड डिटेल्स ऑफ चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। अब हम इसको क्या करते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं जैसे ch इज इक्वल टू। अब उस क्लास का नाम हमने चाइल्ड दे दिया है। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट असाइन करनी है तो राजपूत और इसकी स्किन का कलर ब्राउन। ये हमने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएट कर दिया है। अब हम मेथड को इन्वोक करेंगे तो ch डॉट यहाँ पर शो चाइल्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर जो चाइल्ड की डिटेल्स है वह सारी प्रिंट हो जाएंगी। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है पाइथन मेन डॉट पाई चेंज डायरेक्टरी टू। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ये क्या कर रहा है चाइल्ड कॉस्ट इज राजपूत एंड चाइल्ड स्किन कलर इज ब्राउन। यहाँ पर हमने स्किन की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, हम इसको सुधार देते हैं यहाँ पर। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा चाइल्ड कॉस्ट इज राजपूत चाइल्ड स्किन कलर इज ब्राउन एंड चाइल्ड डिटेल्स ऑफ सब क्लास। ये कौन सी क्लास है सब क्लास है और ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट क्लास से। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्ट तो किसका है चाइल्ड क्लास का है लेकिन हम मेथड को इन्वोक कर सकते हैं कौन से पेरेंट क्लास की मेथड को भी इन्वोक कर सकते हैं। तो हम वो भी कर लेते हैं यहाँ पर शो पेरेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल्स भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। इसको हम फिर से रन कर देते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये पहले का आउटपुट है। अब यहाँ पर ये क्या है पेरेंट क्लास कास्ट इज राजपूत और यहाँ पर पेरेंट स्किन कलर इज ब्राउन और यहाँ पर पेरेंट डिटेल्स ऑफ सुपर क्लास। डिटेल्स आ रही है कहाँ से सुपर क्लास से। तो इस प्रकार से हम चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ओवर मेथड को इनिट मेथड को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं।
यानी कि इनिट मेथड के बाद हम किस प्रकार से और पैरामीटर्स जोड़ सकते हैं या फिर और प्रॉपर्टीज जोड़ सकते हैं उस मेथड में जो भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक मेथड क्लास डिफाइन करी। यहाँ पर क्लास का नाम है लैपटॉप और ये दो पैरामीटर लेगा, कौन सा, कॉलर और रेम। सेल्फ इज इक्वल टू कॉलर और यहाँ पर सेल्फ डॉट रेम इज इक्वल टू रेम। यहाँ पर हमने असाइन कर दिया है। अब एक और मेथड क्रिएट की, कौन सी मेथड, शो लैपटॉप डिटेल्स। ये लैपटॉप की डिटेल्स को प्रिंट करेगा। यहाँ पर प्रिंट लैपटॉप कलर, इस प्रकार से ये सभी प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लैपटॉप इज इक्वल टू लैपटॉप। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये स्मॉल है और यहाँ पर ये कैपिटल है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये क्लास है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से इस मेथड को इन्वोक कर देते हैं तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स प्रिंट होकर आ जाएगी। ये कौन सी क्लास है, ये मेन क्लास है। अब यहाँ पर इनिट मेथड को क्या करना है, ओवरराइड करना। तो हमने यहाँ पर एक कौन सी क्लास क्रिएट की है, चाइल्ड क्लास। ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास। इस चाइल्ड क्लास में क्या है, एक मेथड हमने डिफाइन की नेट और यहाँ पर ये कॉलर, रेम, रॉम और प्रोसेसर। इस लैपटॉप का हमने यहाँ पर क्या किया, कॉलर और रेम तो वही है, लेकिन यहाँ पर हमने रॉम और प्रोसेसर क्या कर दिया है, मेथड को ओवरराइड कर दिया है। यानी हमने और पैरामीटर्स यहाँ पर जोड़ दिए हैं, कौन कौन से, रोम और प्रोसेसर। यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुपर मेथड है। क्या है ये सुपर मेथड है। यहाँ पर हमें लिखना होगा सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जो हमारे पास पिछले आर्गुमेंट्स थे वो। अब यहाँ पर जो हमने नए आर्गुमेंट पैरामीटर्स जोड़े हैं, रैम, रोम और प्रोसेसर, तो हमें सेल्फ रोम इज इक्वल टू रोम और यहाँ पर सेल्फ प्रोसेसर इज इक्वल टू प्रोसेसर लिखना होगा। अब क्या करेंगे, हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे और ये क्या करेगा, शो मोबाइल डिटेल्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये सेल्फ पैरामीटर दिया और ये सारी वैल्यू प्रिंट करा दी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। किस मेथड से, इस सुपर मेथड की सहायता से हम अपनी इनिट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है एमबी और यहाँ पर ये मोबाइल में ये पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मेथड को इन्वोक कर देते हैं। तो ये सबसे पहले लैपटॉप की डिटेल्स को प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पर मोबाइल की डिटेल्स को प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको हम अपने VS कोड में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं लैपटॉप नाम की और यहाँ पर ये मेथड, अब यहाँ पर ये मेथड क्रिएट कर देते हैं। ये मेथड क्या है, इनिट, और यहाँ पर ये पैरामीटर लेगी सेल्फ और यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं कॉलर और रैम। अब यहाँ पर ये असाइन कर दिया, यहाँ पर आएगा सेल। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कॉलर को भी असाइन कर देते हैं और रैम को भी असाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेथड क्रिएट हो जाएगी। अब ये मेथड एक और मेथड क्रिएट करते हैं जो लैपटॉप के डिटेल्स को प्रिंट करेगी। यहाँ पर एक पैरामीटर लेगी सेल्फ और ये प्रिंट करेगी प्रिंट लैपटॉप कलर इज, ये लैपटॉप के कलर को प्रिंट करा देगी सेल्फ डॉट कलर। अब यहाँ पर और चीज हम प्रिंट करा देते हैं, जैसे लैपटॉप रैम इज, लैपटॉप की रैम को प्रिंट करा देगा यह। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक और क्लास क्रिएट की मोबाइल और यह प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा लैपटॉप क्लास से। और यहाँ पर हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से हम एक कमेंट भी कर देते हैं, यहीं से हम मेथड को ओवरराइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, डबल अंडरस्कोर, यहाँ पर इनिट और ये सेल्फ कलर और ये रैम। अब यहाँ पर हम दो नए पैरामीटर जोड़ेंगे, रोम और प्रोसेसर, रैम और प्रोसेसर। अब ये काम हम क्या करेंगे, सुपर मेथड की सहायता से करेंगे। कौन सा काम, मेथड को ओवरराइड करना है तो हमें कौन सा मेथड प्रयोग करनी पड़ेगी, सुपर। तो हम लिखेंगे सुपर और यहाँ पर इनिट और यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स पहले वाले थे वो लिखने होंगे हमें। जैसे पहले वाले कौन थे, रोम थी, कलर था और रैम थी। ये दोनों पहली वाली पैरामीटर्स थी, तो हमने वह जो कहते हैं लिख दिया। जो हमने अभी जोड़े हैं वो हमको नहीं लिखना है। अब नीचे हमें लिखना है वही जो हमने जोड़े हैं। जैसे हमने सेल्फ क्या जोड़ा, रोम जोड़ा है, तो यहाँ पर रोम असाइन कर देंगे, यहाँ पर सेल्फ, यहाँ पर प्रोसेसर।
इस प्रोसेसर की हम स्पेलिंग सही कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी इज इक्वल टू प्रोसेसर। तो इस प्रकार से हमने इनिट मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं। ये क्या करेगा, सो ये मोबाइल की डिटेल्स को प्रिंट कर देगा। बस ये लेगा एक पैरामीटर सेल्फ, अब ये प्रिंट करेगा प्रिंट मोबाइल रैम इज, ये मोबाइल की रैम को प्रिंट करेगा, और मोबाइल रोम इज, और ये क्या करेगा, मोबाइल की रोम को प्रिंट करेगा। सॉरी यहाँ पर आएगा राउंड ब्रेसेस मोबाइल रोम इज, और यहाँ पर ही सेल्फ डॉट रोम। यहाँ पर हमने ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं, और ये सभी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो हमने इस प्रकार से क्या कर दिया है, इनिट मेथड को ओवरराइड कर दिया है। और यहाँ पर हम ये भी प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, ओवररिटन इनिट मेथड और डिटेल्स। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सॉरी, अभी हमें इस चाइल्ड क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जैसे ch इज इक्वल टू मोबाइल। यहाँ पर हमें 4 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला कलर, तो कलर हम अपने मोबाइल का रख लेते हैं जैसे नेपच्यून ब्लू। और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा रैम, तो रैम 4 GB कर देते हैं। और यहाँ पर हमें रोम देनी पड़ेगी, तो रोम हम 64 GB कर देते हैं। और यहाँ पर प्रोसेसर, तो प्रोसेसर हम रख देते हैं जैसे ऑक्टा कोर, हमारा क्या है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम मेथड को इन्वोक कर देंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे सो मोबाइल डिटेल्स। तो हमारे पास मोबाइल की डिटेल्स प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। टेकन 3 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 इज गिवन। तो यहाँ पर ये हमें कुछ एरर बता रहा है। यहाँ पर हमें क्या एरर है, यहाँ पर ये हमें सेल्फ नहीं लिखना है इसमें इनिट में, क्योंकि ये पहले से लिखा है, तो हमें यह सेल्फ नहीं लिखना है। अब इसको रन करेंगे तो यह रन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये डिटेल्स इस तरह से आ रही है, ओवररिडन इनिट मेथड। अब यहाँ पर उस मोबाइल की रैम 4 GB और रोम 64 GB, उस मोबाइल का कलर नेपच्यून ब्लू, और हमने एक पैरामीटर और दे दिया था ग्रे। तो ये सभी क्या थी, मोबाइल की डिटेल्स थी। तो इस तरह से हम इनिट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हमें एक पैरामीटर देना था प्रोसेसर, तो प्रोसेसर हम क्या लिख देते हैं, ऑक्टा कोर। तो हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से कुछ आउटपुट आ जाएगा, mobile processor is octa core। And thank you for watching this video।